Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in a long capillary tube, water rises up to a height of 20 centimeter. If the system is placed in an artificial satellite revolving around Earth, water will rise in it up to a height of. So options given है. ऐसा बोल रहा है कि लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब है जिसमें कि वाटर 20 सेंटीमीटर तक राइज करता है. अगर उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रख दें जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो कितने हाइट तक स्टैंड करेगा. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इसका. कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन. अब ये क्या होता है. कैपिलरी एक्शन होता है द एबिलिटी. शॉर्ट में बता देता हूँ. एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू राइज. लिक्विड टू राइज इन नैरो स्पेस, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब वैसे भी नैरो ही होता है. नैरो स्पेस विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट. विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट. एक्सटर्नल सपोर्ट. मेन इसका यही है, कैपिलरी एक्शन ही है आपका मेन. ठीक है. सो क्या करना है आपने. इसका राइज का जो फॉर्मूला होता है. सो द राइज इन वाटर, इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है. ये आप ध्यान रख लेना, बहुत जरूरी है. दैट इज एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई आर डी जी. ठीक है. जैसे ये एच जो है वो है आपकी हाइट, जिसमें वो जितना दूर तक वो राइज करेगा. टी जो है वो आपका सरफेस टेंशन है. टी जो है वो आपका सरफेस टेंशन है. ठीक है. और डी जो है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है. जी आपका ग्रेविटी है ना. और बाकी का क्या बचा. ये आर आपका जो रेडियस ऑफ द कैपिलरी होगा, तब जिसमें वो चढ़ रहा है उतने पे. सो रेडियस ऑफ द कैपिलरी. और थीटा जो है, cos थीटा तो हमने लिया है उस चीज का. थीटा जो है वो वॉल ऑफ द ट्यूब के साथ जो एंगल बन रहा होगा ना, कॉन्वोकेशन कॉन्वोकेशन का. सो द एंगल विद द वॉल ऑफ द ट्यूब. वॉल ऑफ द ट्यूब ऑफ कॉन्कवेशन. देख, जैसे ये अगर ऐसा ट्यूब में वो राइज कर रहा है तो सबसे ऊपर वाला जो रहता है जब राइज हो जाता है तो ऐसे फ्लैट नहीं रहता, तो इस तरीके से वो बन रहा होता है. तो ये जो एंगल रहता है ना थीटा, कॉन्कवेशन इसको बोलते हैं. और ये जो वाटर ये वॉल के साथ बना रहा है, दैट इज द एंगल थीटा. तो ये आपको ये पूरा फॉर्मूला पता है. अब क्या होता है कि जब कैपिलरी ट्यूब में राइज इन वाटर है, ठीक है, तो जब इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब,
अब क्या होता है कि जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट में इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जी जो होता है वो जीरो होता है। इस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो क्या आएगा, नीचे की तरफ है तो एच क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बट हमसे क्या पूछ रहा है कि वो ओवरफ्लो की तरफ तो जाएगा नहीं, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उस ट्यूब में कितना ज्यादा होगा। ट्यूब में मैक्सिमम पे जाएगा, जितना उसका फुल लेंथ जितना है उतने पे वो जाएगा। सो water will go full length. Water will rise full length of tube, full length of tube. So अपना जो पहला ऑप्शन है that is the full length, sorry D ऑप्शन जो है अपना वो करेक्ट होगा। So using the key concepts of the capillary action हमारा आंसर जो है वो full length of the capillary tube है। I hope you understood. Thank you and all the best.